आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज मदरसों को लेकर के जिस तरीके की देश में सियासत चल रही है उसको लेकर के दारुल उलूम देवबंद में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जहां हजारों की संख्या में उलेमा जो हैं इकट्ठा होने जा रहे हैं और मदरसों को लेकर के कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इससे पहले, इस बैठक से पहले हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब का भी बड़ा बयान सामने आ गया है और मौलाना महमूद मदनी पहले ही मदरसों को लेकर के बड़ा ऐलान कर चुके हैं। तमाम मुस्लिम तंजीमें जो हैं वो एकजुट मदरसे के मामले में होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं इस बैठक में गोदी मीडिया को बड़ा झटका लग गया है, जहां गोदी मीडिया की रोक पूरी तरीके से एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इस बैठक में किस तरीके से तमाम फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ आज दारुल उलूम देवबंद में होने जा रहा है जिससे योगी प्रशासन में एक हड़कंप मचा हुआ है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के विरोध में आज दारुल उलूम देवबंद में यूपी के मदरसों का सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें सरकारी सर्वे को लेकर लाइन ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने कहा कि सरकार की जमीन पर बना हुआ मदरसा खुद तोड़ेंगे, मदरसों को सरकार की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मदरसा अपनी जमीन पर बनाए, मदरसों का सर्वे कराना सरकार का अधिकार है, मदरसों के अंदर कोई अवैध गतिविधियां नहीं होती हैं। कहा कि सरकार के सभी सवालों के जवाब देंगे, सर्वे के सवालों के जवाब देंगे। कहा कि अभी जो फर्जी सर्वे चल रहा है वह ठीक नहीं है। प्रदेश सरकार के आदेश 10 सितंबर से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे चल रहा है। इसको लेकर उलमा प्रदेश सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर चुके हैं। उलमा द्वारा पहले सीधे तौर पर कहा जा चुका है कि सरकार समुदाय विशेष को टारगेट कर रही है, जबकि इसके विरोध में इस्लामी तालीम के प्रमुख केंद्र दारुल उलूम में आज यूपी के मदरसों का सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें विचार विमर्श के बाद सर्वे को लेकर लाइन ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा। इस सम्मेलन में दारुल उलूम से संबंध रखने वाले 250 से अधिक मदरसा संचालक भाग लेने पहुंचे हैं। प्रदेश के सभी मदरसा संचालकों की नजर सम्मेलन और इसके बाद दारुल उलूम के रुख पर टिकी है। सम्मेलन का आयोजन प्रसिद्ध मस्जिद रशीदिया का भीतर किया गया है। शनिवार शाम से प्रमुख उलमा देवबंद पहुंचना शुरू हो गए थे। सरकारी सर्वे के विरोध में होने वाले यूपी के मदरसों के सम्मेलन से मीडिया को दूर रखा गया है। बताया गया है कि मीडिया को अंदर जाने की मनाही है, लेकिन उन्हें जानकारी देने के लिए मीडिया सेल बनाया गया है, जहां से उन्हें सम्मेलन से जुड़ी जानकारियां दी जा सकेंगी। वहीं मौलाना अरशद मदनी साहब ने प्रेस वार्ता कर सर्वे के संबंध में अपनी राय भी लोगों के सामने रख दी है। आपको बता दें, देवबंद से सांसद हाजी फजलुर रहमान लोकेश एम से मुलाकात कर नगर निगम में शामिल 32 गांव में रुके हुए विकास कार्यों के लिए मांग पत्र सौंपा है। सांसद हाजी फजलुर रहमान ने मंडलायुक्त की नगर निगम के ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में अवगत कराते हुए कहा है कि गांव के लोगों से टैक्स तो शहरी क्षेत्रों के अनुरूप ही वसूले जा रहे हैं, लेकिन सुविधाएं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की तरह ही मिल रही हैं। सांसद ने कहा कि जल्द से जल्द नगर निगम में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी की सप्लाई, सीवर लाइन और सड़कों का निर्माण किया जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश किया जाए। मंडलायुक्त ने सभी समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि इस बैठक से पहले देश के बड़े मदरसों में शुमार नदवा कॉलेज में प्रशासनिक टीम गुरुवार को सर्वे करने अचानक पहुंची। प्रशासनिक टीम ने अलग अलग विभागों में करीब 2 घंटे तक पड़ताल की। इस दौरान नदवा कॉलेज प्रबंधन के अलावा बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा नदवा के मदरसे में लग गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा संचालित नदवा कॉलेज में बड़ी संख्या में विदेशी छात्र भी पढ़ते हैं, जिनमें अधिकतर इंडोनेशिया, फिलीपींस और खाड़ी देशों के हैं। सर्वे की टीम की अगुवाई कर रहे सदर तहसील के उप जिला अधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि टीम ने आज नदवा कॉलेज का सर्वे किया। बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके रहने, खान पान और दूसरी सुविधाओं का भी सर्वे टीम ने जायजा लिया है।
इस दौरान मदरसे को मिलने वाली आर्थिक मदद के बारे में प्रशासनिक टीम ने पड़ताल की है। मदरसे को कहा कि कहां से फंडिंग होती है और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। टीम ने इसकी भी जानकारी दी है। टीम ने नदवा से कोई दस्तावेज भी मांगे हैं। दरअसल नदवा शैक्षिक गतिविधियों के अलावा भी कई दूसरी वजहों से सुर्खियों में रहता है। नदवा कॉलेज में राजनीतिक दलों की भी बहुत दिलचस्पी रहती है। प्रदेश की कई सियासी पार्टियां नदवा कॉलेज की गतिविधियों पर बड़ी बारीकी से नजर रखती हैं। इसके अलावा यहां समय समय पर तमाम तरह के आयोजन भी होते रहते हैं। इस दौरान देश विदेश से लोग आते हैं और हिस्सा लेते हैं। यही वजह है कि नदवा कॉलेज विदेशों में भी बहुत मशहूर है और हर हलचल पर वहां नजर रहती है। आज की बैठक से पहले जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी साहब ने कहा था कि हम इस फैसले का विरोध करेंगे, इसको नीचे से लेकर ऊपर तक जाएंगे, जहां तक मुमकिन होगा, जिस लेवल पर मुमकिन होगा, फिर चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना जाना पड़े। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बैठक के अंदर अभी हाल फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी फैसला लेगी कि आगे इस मामले पर क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम संबंधित अधिकारियों को एक आवेदन भेजकर उनसे मिलने के लिए समय मांगेंगे। कोई भी काम गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, भले ही वे अच्छा काम ही क्यों ना हो। कुछ सुधार करने के लिए हमेशा जगह होती है। जिस तरह से इसे चित्रित किया जा रहा है वो सरासर गलत है। मदनी साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि योगी सरकार हमसे बात करे। उन्होंने आशंका जताई है कि असम की तरह मदरसों को बुलडोजर से तोड़ा ना जाए। वहीं यूपी के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि वे सर्वे मुस्लिम नौजवानों की तरक्की के लिए जरूरी है। मदनी साहब ने कहा कि मदरसे देश की संपत्ति है। राष्ट्र के विकास से लेकर हर संघर्ष में मदरसों का योगदान रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकी गतिविधियों के आरोप में असम में पुलिस ने कई मदरसों को ध्वस्त कर दिया, जिसको लेकर जमीयत उलमाए हिंद अपना विरोध जता रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं और नियमों के पालन में हर संभव मदद भी करेंगे। अगली बैठक जो है आज यानी कि बुलाई गई है दारुल उलूम देवबंद में, इसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। बैठक में कमाल फारूकी ने कहा कि सरकार मदरसों को टारगेट कर रही है, मदरसों पर बुलडोजर चला रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मदरसे हमारे हकूक का मामला है। मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी ने सरकार के सर्वे पर कहा कि अगर नियत ठीक है तो उसका स्वागत है, लेकिन इस मदरसे मदद से पहले से ही कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 16,500 मदरसों में से केवल 500 को सरकार की मदद मिलती है। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सवाल उठाया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि सरकार जानबूझकर अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बना रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय राज्य में कुल 16,461 मदरसे हैं। राज्य में कुल मदरसों में से 560 मदरसों को सरकारी सब्सिडी मिलती है, लेकिन नए मदरसों को पिछले 6 वर्षों से अनुदान सूची से बाहर रखा गया है। किस तरीके से आज बैठक में तमाम बातें रखी जाएंगी, ये भी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। पर मदरसों को लेकर के जो उत्तर प्रदेश सरकार की सियासत है, जो मंशा है, वो धीरे धीरे सामने आ रही है। तो उलेमाओं की आज बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा, ये भी सबकी नजरें बनी हुई हैं। पर नजरों से पहले जो गोदी मीडिया पर शिकंजा कसा है वो भी काबिले तारीफ है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।